अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुक़द्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोग नए प्रोग्राम जिसका नाम है चले देखते हैं। हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसे रेस्टोरेंट पे जाएं जहां पर वो जो उनकी उस रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिशेज़ हों वो आपको कवर करते हुए बनाते हुए दिखाते हैं और साथ साथ उसका रिव्यू भी देते हैं। आज हम मौजूद हैं बैरिया टाउन रावलपिंडी में। यह है बैरिया टाउन फ़ेज़ 4। यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं जूस जॉय और साथ ही इसका नाम है मिर्ची 97। ये मिर्ची 97 आपका नाम आपके जहन में कहीं ना कहीं क्लिक करता होगा क्योंकि मिर्ची 97 I8 मरकज़ में इनके साथ ऑलरेडी हम प्रोग्राम कर चुके हैं जिन्होंने बनाया था रोल पराठा और मेरे ख्याल से बारबेक्यू वगैरह, ये इस तरह की कोई चीज़ें थी। ये उनकी सब ब्रांच है और साथ ही साथ इन्होंने थोड़ी इसमें से की है चीज़ें और भी मर्ज की हैं, एडिशन की है जो जूस जॉय के नाम से है। अब आज हम यहाँ जाएंगे अंदर जाके जूस जॉय में देखेंगे कि जूस जॉय वाले और मिर्ची 97 वालों ने आपस में क्या इधर की कौन कौन सी आइटम है जो निकाली हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इनकी ज़्यादा यहाँ पर बिक रही हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। क्योंकि ये बैरिया टाउन है, यहाँ पर तो ऑब्वियसली ज़्यादा मम्मी डैडी लोग रहते हैं, तो मम्मी डैडी लोगों के खाने तो ज़्यादा थोड़े से मम्मी डैडी ही होते हैं। अब ये चूँकि नाम जो है मिर्ची 97, ये तो स्पाइसी चीज़ें तो मम्मी डैडी लोग खाते ही नहीं है, तो ये हम इनसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो आवाम है वो ये चीज़ खाते भी हैं या नहीं खाते। वहाँ रही बात जूस जॉय की, तो ये तो ऑब्वियसली जो मम्मी डैडी आवाम होती है वो ये चीज़ें खाते रहते हैं, ये पीते हैं, शेक्स वगैरह हो गए, ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। और मज़ीद इनकी क्या क्या आइटम्स हैं अंदर जाके पता करते हैं और देखते हैं कि क्या बनाते हैं, बनाते हुए दिखाएंगे इनकी जितनी भी आइटम्स है। उसके बाद हम उसको खाएंगे और खा के रिव्यू देंगे और आपको बताएंगे कि बैरिया टाउन फ़ेज़ 4 में जो जूस जॉय है और मिर्ची 97 है यहाँ आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। आपने मैं ठीक ठाक। ये मिर्ची 97 के बारे में मैंने सुना है कि इनके जो शेफ़ हैं सबसे ज़्यादा जो मेन किरदार है आपका सर, क्या नाम है आपका? शुएब। शुएब भाई, थोड़ी सी जगह कंजस्टेड है जी, तो हम आपस में मैनेज करेंगे। आप आज क्या बनाने जा रहे हैं? पहले से शुरू हो गए। रोल पराठा। रोल पराठा। अच्छा, 24 इंच का। 24 इंच वाला रोल पराठा, ये कितने लोग खा लेते हैं इस तरह का 24 इंच वाला? ये तीन बंदे खा लेते हैं जी। अच्छा, ये अभी आप जो ये कॉन्सेप्ट आप लेकर कहाँ से आए थे? बंदों का एक रोल पराठा, ये किसका आइडिया था? ये हमारे उस्ताद ने आइडिया लेकर आया। तो इसमें क्या कोई फायदा है या कोई बस एक यूनिक सा एक आइडिया है? क्यों आपने ये 24 कितने इंच वाला बताया? 24 इंच। 24 इंच वाला है यार कस्टमर आते हैं, 3 बंदे आते हैं, 800 में एक रोल पराठा लेते हैं। अच्छा, उनको फायदा हो जाता है। हाँ, फायदा हो जाता है। तो 3 बंदे इसको रज के खा भी लेते हैं? जी जी। कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और ये रोल पराठे वगैरह ही बनाते हो या इसके अलावा और भी कोई काम करते हो? पहले सीखे बनाता था अकील उस्ताद के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अभी ये एक मतलब के पेड़े से कितने इंच तक का बन जाता है? 24 इंच। 24 इंच तक है। गुड, ये बड़ी महारत का काम है ये जी, ज़बरदस्त हो गया। ये अभी इसका दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। ये 10 इंच वाला है। ये 10 इंच वाला है, जी। ठीक है। नाम इनके क्या है? जो 24 वाला है इसका क्या कोई खास किस्म का रोल पराठा है ये एक्सल है। ये एक्सेल है इसका? नहीं, कौन सा रोल पराठा है ये? कौन सा वाला बनने जा रहा है? ये मलाई वाला बनाएंगे। मलाई वाला रोल पराठा 24 इंच वाला बनने जा रहा है। और दूसरा जो है ये 10 इंच मीडियम वाला, चीज़ वाला बनाएंगे। ये चीज़ वाला, इससे हम बनाएंगे चीज़ वाला रोल पराठा। अच्छा, तो अभी जितने अरसे से ये आपने ये ओपन किया हुआ है, ये इधर लोग ज़्यादातर, आपके पास तो आइटम्स तो और भी बढ़िया हैं, लेकिन क्या चीज़ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? फूड पराठा पे रोल पराठा ज़्यादा चलता है। अच्छा जी, वैसे जूस सही चल रहा है। ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। सही है। बस थोड़ी सी जगह कंजस्टेड है, उसके लिए ताउन हम आपस में करेंगे, मसला नहीं है जी। हाँ, ताकि व्यूअर्स को हम कोशिश करेंगे कि जितनी हम ये जगह जो आइटम्स हैं आपकी दिखा सकें, उनको प्रॉपर ये चीज़ें दिखा सकें इजीली और वो साथ साथ देख भी सकें। अच्छा, पहले आपने हाफ कुक किया था ना, अब असल में अब मैं ज़रा ऊपर हो जाता हूँ, अब थोड़े से ना ऐसे टेढ़े हो जाएं ताकि, हाँ, ये हो गया ज़बर। अब असल आई है ना पराठे वाली खुशबू, तो अब आने लगी है सर। गुड, वेरी गुड।
एक दिन में क्या रिकॉर्ड है आपका शोएब भाई, कितना एक बना लेते हैं, पराठे बना लेते हैं एक दिन में? तो आइए ट्री संगम मार्केट में तो 200-300 बना लेते थे। 200-300 रोल पराठे बना लेते थे। गुड। और इधर का क्या क्या रेशो चल रही है इधर की? इधर रोल पराठा 3 महीने हुए खोला हुआ है, तो जूस की 8 महीने हो गए खोला है। ठीक है। इधर अभी 50-60 लग जाता है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो गया, सही हो गया। ज़्यादातर डिलीवरी होती होगी या इधर आके डाइन इन ज़्यादा लोग करते हैं? ज़्यादा फूड पांडा पे है। फूड पांडा पे, हाँ। ये आइटम भी ऐसी है ना कि इसके ऊपर ज़्यादातर फूड पांडा का काम ज़्यादा है, लोग बस घर में। यहाँ बैरिया में ज़्यादा चलता ही फूड पांडा है ना। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बैरिया टाउन है क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं, घरों से नहीं निकलते, बस फूड पांडा है, उस पर इजीली आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं और आप ऑर्डर करके आपके घर 5-10 मिनट में आपके घर चीज़ पहुँच जाती है। सही हो गया। ये हो गए आपके 2 पराठे रेडी। अभी इसके बाद भी कुछ पराठा बनने लगा है या बस ये 2 ही हैं? एक और बनाएंगे। एक और बनाएंगे। ठीक हो गया। ये 24 इंच का पराठा हो गया और एक हो गया 10 इंच का। अब तीसरा कौन सा बनने जा रहा है? वो गार्लिक रोल स्मॉल। गार्लिक रोल। ठीक हो गया। रावलपिंडी में ज़्यादातर जो खाने के शौकीन है ना, जो मतलब कि जाए वकू पे जाके, लोकेशन पे जाके खाने वाले लोग हैं, वो रावलपिंडी के हैं। अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात करें, अभी ठंड है ना, लोग नहीं निकलते। अभी ठंड है, लोग नहीं निकलते, लेकिन फिर भी आप अभी भी अगर इस मौसम में भी आप चले जाए ना, तो आपको बड़ी रौनक सबसे ज़्यादा नज़र आएगी, वो रावलपिंडी के अंदर नज़र आएगी। जी जी। ठीक हो गया। और इस्लामाबाद में ज़्यादातर जो हिसाब किताब है वो घर के अंदर ही ऑर्डर करने वाला हिसाब किताब है। जी। ठीक हो गया। अच्छा, ये 2-3 हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर रोल करेंगे। इसको रोल करेंगे। इधर ही करना है या बाहर करेंगे? बाहर करेंगे। बाहर करते हैं। चलें अब हम इसको रोल करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह के रोल पराठे शोएब भाई ने बनाए हैं। जी शोएब भाई, अच्छा ये तो आपने अंदर जाके सारी पराठे तो रेडी हो गए हैं। अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? ये सबसे पहले क्या लगा रहे हैं ये आप? स्पाइसी सॉस है। स्पाइसी? जी। ये और नहीं, ये जो चटनी है ये होममेड है, ये खुद आप बनाते हैं या कहीं से रेडीमेड लेकर आते हैं? जी खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं। कौन बनाता है ये खुद मैं बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, गुड। और ये बारबेक्यू जो ऑलरेडी हमारा रेडी हुआ है जी। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक जो चिकन के पीसेस होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, कोई खास के, ये बोनलेस है सारा ना? जी। बोनलेस जितने भी आप चिकन के अंदर पीसेस होते हैं वो सारे बारबेक्यू किए हुए हैं। अब वो हम इसके ऊपर डालेंगे इसको। वेरी गुड। अच्छा शोएब भाई, क्या ऐसी क्या ख़ास बात है कि देखो ये चिकन जो हो गया और रोल पराठा हो गया, नीचे जो आपका ये पेड़ा है, ये सारा कुछ तो ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन आपका जायका इतना सबसे अलग क्यों है? क्यों इतना ज़बरदस्त मज़ा कि हमने जो पहली वाली ब्रांच भी आपकी कवर की उसका भी कोई मुकाबला नहीं है? और क्या ख़ास चीज़ है, एडिशन क्या है आपकी जो आप ऐड करते हैं? ये हमारे नायक ने बनाया है, नया मिसाला है। अच्छा, नायक ने बनाए हैं, आपके जो उस्ताद हैं उन्होंने बनाए हैं? जी, 10-12 मिसाले डाल। अच्छा, सारा जो किरदार है मेरे ख्याल से मसालों का है, मेरे ऐसा ही है। ठीक हो गया। ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं? अब मिर्ची आपने नाम रखा हुआ है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्या डाल रहे हैं? ये गार्लिक मायो। गार्लिक हो गया। ठीक हो गया। और ये क्रीम डाल दी। ये वाली एडिशंस बहुत ज़्यादा नहीं हो गई? क्रीमें अब हर चीज़ के अंदर, हर जो भी डिश होती है, ये पहले तो ये चीज़ें नहीं होती थी। इससे मज़े का बन जाता है। मज़े का बन जाता है। अब इसके ऊपर हम सैलेड डालेंगे। ठीक है, ये हो गया सैलेड। अब ये और अब दही वाली चटनी। ये चटनी हमने बड़ा सुना था, वहाँ गुलाम हुसैन थे, क्या नाम था उनका? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे इस ये ग्रीन चटनी का। अब इसको आप रैप करेंगे, रोल बनाएंगे। चलें जी, ये एक हो गया रोल इनका 24 इंचेस वाला रेडी हो गया। ये कितने पर्सन्स का है वैसे? ये 3 पर्सन्स का है। अगर मतलब कि मेरी तरह कमज़ोर से हों वो तो आराम से खा लेंगे, कोई ज़्यादा खाने वाला हो तो वो रोला तो नहीं डालेगा आगे कि यार छोटा है। ज़्यादा खाने वाले वो 2 बंदे खाएंगे। 2 बंदे खाएंगे। अब आ गया 10 इंचेस वाला चीज़ वाला। इसका चीज़ नाम था। ठीक है, इसके ऊपर भी सेम वही प्रोसीजर होगा। सबसे पहले आपने इसके ऊपर चटनी
फिर उसके ऊपर स्पाइसी डाली है, स्पाइस, उसके बाद आपने इसके चीज़। ऊपर चीज़ डाल दी। ये चीज़ कई मार्केट से बस जिस तरह रेडीमेड मिलती है वही वाली है ये। जी। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे बारबेक्यू। ये तो ऑब्वियसली 1 पर्सन का ही होगा जी, ये क्योंकि ये आता है, ये मीडियम में है या स्मॉल में आता है? मीडियम। मीडियम में आता है, ठीक है। ये हो गया। जो 3 किस्म के आपने रोल पराठे बनाए हैं, जी। इसमें से आपको अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं तो आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मैं तो सादा नॉर्मल ही खाता हूँ। नॉर्मल वाला ही? इसमें से नॉर्मल को कौन सा ज़्यादा टच करता है? कौन उसमें सा? सब कुछ डलता है, चटनी होती है, गार्लिक मायो होती है, स्पाइसी होती है, सलाद होता है। ठीक हो गया, जी। सही हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा रोल पराठा रेडी। और अब हम बनाने जा रहे हैं तीसरा जो कि स्मॉल है, ठीक है। और ये कौन सा है? ये नॉर्मल है? ये कौन सा? गार्लिक मायो। ये गार्लिक मायो है। इसका भी प्रोसीजर वही है, सबसे पहले आप इसमें सिर्फ रायता नहीं डलता, दही वाली ठीक है। चलें जी, ये हो गया हमारा चटनी। गार्लिक मायो। गार्लिक, ये हो गया हमारा गार्लिक मायो। 3 रोल पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। अब ये 3 पराठे हमारे हो गए हैं रेडी। अब चूंकि मिर्ची 97 वालों ने इसके अंदर थोड़ी एडिशन वगैरह की है, साथ जूस जॉय के नाम से थोड़ी चीज़ें मर्ज की हैं जिसके अंदर जूसेस वगैरह भी हैं, फ्रूट चाट हैं और दीगर चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें अब साथ साथ वो भी आपको दिखाएंगे। फिर आखिर में ये सारी चीज़ें खाते हुए हम आपको रिव्यू देंगे, फिर आपको बताएंगे कि मिर्ची 97 और जूस जॉय पे आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने सबसे पहले प्रोग्राम जब शुरू किया तो मिर्ची 97 और जूस जॉय पे आपको जो इनकी सिग्नेचर डिश है वो आपको बनाती हुई दिखाई। वो क्या है? इनके रोल पराठे। अभी हमारे पास सूफी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। उमर रिजवान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मुझे यहाँ नज़र आए हैं क्योंकि जैसे ही हम यहाँ एंटर हुए हैं उमर भाई ने ये जितनी भी ना डेकोर वगैरह करना, जितनी इसकी प्रेजेंटेशन करनी, पीछे जितना माहौल बनाना, इन्वायरमेंट बनाना, इसमें बड़ा इनका अमल दखल है। उमर भाई क्या बनाने जा रहे हैं आप? फ्रूट चाट। फ्रूट चाट। जो फ्रूट चाट है, जी। एक अच्छी फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे ज़्यादा इसमें सफाई का, वेरी गुड। उसके बाद इसके जायके का, जो चीज़ें मतलब कि इसमें डाली जाती हैं, ठीक है। मतलब हर चीज़ जो इसमें डाली जाती है ना वो बिल्कुल बराबर ही डाली जाती है, बराबर ही हो रहा है। अब ये आपने यहाँ पर, हाँ जी, ताकि इसमें कस्टमर को कोई चीज़ की कमी फील ना हो। कमी ना हो। अब आपने यहाँ पर एक बात की कि जायके का ख्याल रखना चाहिए। जायके से याद आया, अब सवाल मेरा ये है कि एक सेब है, इसमें बहुत सारी किस्में हैं, तो इस जायका डेवलप करने के लिए आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि आया देखें अब सेब जो है या तो वो क्वेटा का मशहूर है, बिल्कुल, या वो कश्मीर का मशहूर है, या वो गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर है। अब वो वाला सेब होगा तो तब जाके जायका डेवलप होगा, या फिर कोई भी सेब हो बस वो फ्रेश होना चाहिए? कोई भी सेब हो ना वो सिर्फ फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए ताकि Good. कस्टमर को भी खाते हुए भी अच्छा लगे, जी। उसे देखते हुए भी अच्छा लगे, हाँ, ताकि उसमें कुछ जायका भी हो। जायका भी हो। और अगर उमर भाई जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो सेब जहाँ जहाँ का मशहूर है, अगर उन इलाकों का हो तो मेरे ख्याल से सोने पे सुहागा बिल्कुल होगा ऐसे फिर, ही, ऐसे बिल्कुल। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने हमारे पाकिस्तान में, जाहिर बात है सबने खाया होगा। अगर आप लोग इस्लामाबाद के हैं या किसी भी शहर के हैं, आप लोगों ने अगर गिलगित बल्तिस्तान का सेब खाया है ना, एक स्पेसिफिक होता है जो बिल्कुल सिर्फ ऐसे 2 ही। महीनों के लिए आता है, बिल्कुल तो आप लोगों को आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त किस्म के जायके का सेब भी होता है। वो आपको बहुत कम मिलता है। तो अगर वो फिर फ्रूट चाट में वो इतना जूसी होता है, इतना ज़बरदस्त होता है कि नॉर्मली जो सेब है ना, ये वो उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर 10 होता है। गुना ज़्यादा बिल्कुल बेहतर ऐसे होता ही। है। अब आगे अमरूद जी बिल्कुल, इसमें आगे अमरूद डालेंगे, अमरूद डालेंगे, उसके बाद इसमें पपाया डालते हैं हम, ठीक हो गया, और साथ में इसके बनाना होता है। ठीक है। इसमें और भी वैरायटीज़ होती हैं जो ज़्यादा वो यूज़ करते हैं जो सीजनली हो। ठीक हो सीजन, गया, जी, सही बिल्कुल। हो गया। ये आ गया पपाया। पपाया आ गया।
आम भी इसमें एडिशन करते हैं, आम भी जी, डालते हैं? इसमें टॉपिंग के लिए एडिशन करते हैं, लेकिन ये अंदर नहीं डालते हम। अंदर नहीं डालते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अंदर मेल्ट हो जाता है, जब इसको है। मिक्स करते हैं ना, सही है, मेल्ट हो जाता है ऊपर से, फिर इतना उसका मज़ा नहीं रहता, दूसरों को भी वो मतलब कि ठीक हो गया, सही है। अच्छा, कोई ऐसा भी फ्रूट में कोई ऐसा आइटम है जो कि अब देखें हमें नहीं पता ना, हम जी इसमें बाकी नाशपाती भी डालते हैं जी ठीक हो इसके गया, अलावा गर्मा भी डालते हैं ठीक है। जी, और भी इसमें एक दो हैं कीवी वगैरह हाँ, जो अब भी मेरा मतलब सवाल सीजन यहाँ है इनका। जी जी सवाल मेरा ये है कि कोई ऐसी भी आइटम्स हैं जो कि मतलब कि बाज़ दफ़ा होता है ना कि आपने फ्रूट चाट में जो कॉम्बिनेशन है बड़ा ज़बरदस्त बना लिया, लेकिन एक आइटम आपने उसमें मिक्स करके सारा जायका ख़राब कर दिया, वो कौन सी आइटम्स होती हैं? मेरे ख्याल से खरबूजा तो नहीं होता? हाँ, खरबूजा होता है जो कि क्योंकि हमने रमज़ान में ट्राई किया है ना, कि जब हम अफ्तारी में फ्रूट चाट वगैरह खाते हैं तो उसमें हमने ये चीज़ नोट की है कि आपने फ्रूट चाट की जितनी जो आइटम्स हैं वो डाली, उसके बाद खरबूजा अगर आपने मिक्स कर लिया तो सारा जायका खरबूजे का आ जाता है। खरबूजा खराब कर देता है जी, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि उसमें बीज होते हैं उसके, बीज होते हैं वो और बंदा अलहदा तो कर नहीं सकता, जी लेकिन ये जो है ये बिल्कुल सफाई के साथ और बगैर कोई बीज वाला आइटम डालते हैं इसमें। ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी, अब केले आगे, जी ठीक हो गया। केला तो ज़्यादातर सिंध साइड का मशहूर है, बिल्कुल ऐसा ही है, सिंध साइड ठीक हो गया। हैदराबाद का भी केला मशहूर है मेरे ख्याल से, सक्खर का केला बहुत ज़्यादा मशहूर है। हमारे प्रोड्यूसर साहब अक्सर जब सक्खर के रहने वाले हैं जब जाते हैं तो हमारे लिए केले लेकर आते हैं, तो केलों के भी जो अच्छा केला होता है उसकी एक अपनी खुशबू होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ये कितनी क्वांटिटी कितने लोगों की है ये अंदाज़न, मतलब कि ताकि हमें पता हो ना कि आपने कितने केले डाले हैं तो वो कितने लोगों के लिए फ्रूट चाट बनने जा रही है। ये भी ये फ्रूट चाट बनने जा रही है 3 लोगों के लिए। 3 लोगों के लिए, अच्छा। तो उसके लिए आपको कितने केले डालने होंगे अगर ये 3 बंदों के लिए आप फ्रूट चाट बनाने जा उसके रहे हैं? लिए हमें 1 दर्जन, एक ज़्यादा दर्जन, से ज़्यादा 1 ठीक है। दर्जन। जी ये आ गए केले। अब अब इसमें इसकी खास किस्म की रेसिपी होती है, ठीक हो गया, वो आप ऐड मैं करेंगे। अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक हो गया, ये हो गए हैं तकरीबन केले। और ये क्या लेकर आए हैं उमर भाई? ये रेसिपी है इसकी। रेसिपी है, अच्छा, वेरी गुड। जो वही हिडन रेसिपी जो हर एक रेस्टोरेंट की होती है आपकी, ये बिल्कुल, वाली है। ये वाली है। ठीक है, अब ये आप इसको इसमें इसमें ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये कोई ऐसी चीज़ देखी है जी जिसके अंदर मतलब कि इस तरह कोई आपने लिक्विड की फॉर्म में बिल्कुल ऐसा ही है। रेसिपी आपकी। इसमें मैंगो होता है, ठीक है, फ्रेश पाइनएप्पल होता है, ठीक है इसके बाद इसमें काली मिर्च डालते हैं, खास कर उसका एक मसाला होता है, चाट मसाला। अच्छा, ये वो आप खुद डालते हैं। बनाते हैं? जी, हम ये खुद बनाते हैं। उमर भाई अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे, ठीक है जी, इसे वैसे तो जितना भी मिक्स करें ना जी, उतनी इसकी चिकनाहट बढ़ती है। ठीक हो गया। ये हो गई रेडी। अब ये क्या करने जा रहे हैं इसमें? अब इसको हम प्लेट में डालेंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी सी टॉपिंग होती है, वो करेंगे। ठीक है, चलें अभी आपको हम वो दिखाते हैं। ये है, अब ये बाउल है, ये बोल है हमारा 250 ग्राम का। ठीक हो गया, ये 1 पर्सन के लिए बहुत होता है। ठीक हो गया। इसमें से आप सबसे पहले जो जो क्वांटिटी होती है उसके मुताबिक आप इसमें चाट डालेंगे। इसके ऊपर हम टॉपिंग टॉपिंग करेंगे। करेंगे। ये क्या है? इसके खजूर, ऊपर खजूर डालते हैं। ठीक है। जी, ये होगी खजूर। इसके बाद इसके ऊपर अनार आ जाता है। अनार आ गया। इसमें और भी टॉपिंग्स होती हैं, बिल्कुल, हाँ, जैसे होती स्ट्रॉबेरी हैं। हो गई, जी, बादाम वो भी वगैरह हो गया, बादाम, ड्राई फ्रूट हो गया, जी, लेकिन वो भी डालते हैं। और कीवी होती है, वो भी हालांकि बहुत अच्छा व्यू देती है। अच्छा व्यू देती है। ये आपकी होगी फ्रूट चाट। चाट रेडी। ठीक है, ये जूस जॉय की जो फ्रूट चाट थी वो रेडी होगी, ये 1 पर्सन की। ये हो गया रेडी इनका। अब इसके बाद हम क्या बनाने जा रहे हैं? इसके बाद हम बनाएंगे चना चाट। चना चाट, जो कि ज़्यादातर ख़वातीन की फेवरेट है। खवातीन की भी फेवरेट होती है, लेकिन मर्द भी खाते हैं। मर्द भी खाते हैं। हमारा प्रोड्यूसर भी बड़ा शौक से खाता है, कैमरामैन भी बड़ा शौक से खाता है। माशाल्लाह। ठीक हो गया। अभी हम वो आपको बनाते हुए दिखाते हैं कि चना चाट कैसे बनती कैसे है। बनती है।
उमर रिजवान साहब, अब ये बताएं कि अब आप क्या बनाने जा रहे हैं? अब हम चना चाट बनाने जा चना रहे हैं। चाट। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम इसमें चने डालेंगे। ठीक है, चने। अच्छा, ये सारे आपने ऑलरेडी मतलब कि तैयार है ऑलरेडी ना? हमने फ्रेश तैयार करते हैं सुबह। अच्छा इसमें- अच्छा उमर रिजवान साहब, मैंने एक चीज़ नोट की है कि चना चाट या दही भल्ले खाते हुए उसमें जो चने हैं ना, अक्सर मैंने थोड़े सख्त देखे हैं। जी, ये क्या वजह है? ये वो- जान के सख्त रखे जाते हैं या उनसे रह जाते हैं? क्या उनसे वजह है? रह जाते होंगे तकरीबन, शायद है। जल्दबाजी में। सही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कभी इस तरह की कंप्लेन नहीं आई। कंप्लेन नहीं है। अब आप पहले सिर्फ इसके बारे में बताएं कि इसके अंदर क्या क्या इसके डाला अंदर हम खास किस्म के मिसाले डालते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें प्याज होता है, धनिया होता है, मिर्चें, पुदीना, जो है। भी मतलब हाजमे की चीज़ें होती हैं ना, वो इसमें ऐड होती हैं। सही हो गया। फिर आप फिर क्या इसके बाद डालेंगे? हम चाट मसाला डालते हैं। चाट मसाला डालेंगे। ठीक हो गया, ये 2 स्पून नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद ग्रीन चटनी। ग्रीन थोड़ा अंदर ले जाएंगे हम। हाँ, ये ग्रीन चटनी। इसमें भी बिल्कुल हाजमे वाली चीज़ें ही होती हैं, जैसे पुदीना हो गया, ठीक है, धनिया, मिर्चें। ठीक है। ये और क्या है? ये मीठी चटनी होती है। मीठी चटनी होती है। ठीक है, ये होगी मीठी चटनी। इसके बाद हम डालेंगे दही। दही डालेंगे। ये हमने डाल दी है इसके ऊपर दही। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सलाद। सलाद वगैरह। इसमें ख़ास इनके मतलब कि सब्ज़ी वगैरह मिक्स होती है। ठीक है, ये हो गया सलाद। सलाद वगैरह। और इसके बाद हम अपनी क्रिस्पी जो पापड़ी होती है ना, जी। जो बिल्कुल फ्रेश मतलब कि हम मंगवाते हैं, अपनी नहीं बनाते, ये मंगवाते हैं। मंगवाते हैं। ये very good। खास इनकी पापड़ी होती है, ये हम डालते हैं इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, आपकी रेसिपीज़ जो हैं या आपकी डिशेस जो हैं बड़ी डिफरेंट किस्म की है, मैंने नोट किया। अब आपका ना ये फ्रूट चाट और चना चाट बड़ी डिफरेंट किस्म की बनाई है, मतलब कि बिल्कुल, ये हमारे जो सब भी है उस्तादों की मेहरबानी है, जी, जिन्होंने इधर ला के हमें खड़ा किया है। ठीक हो गया। बाकी जो भी है ना, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ना जी, मुतमईन करके दें। मुतमईन करें। वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने अब लेकिन चूँकि हमारा काम ही यही है, हम हर रेस्टोरेंट पे जाके तरह तरह की हर तरह की डिशेस बनाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन आपकी जो ये डिशेस है ना दोनों, एक फ्रूट चाट आपकी बड़ी यूनिक लगी मुझे। अब वो तो जायका बाद में मैं पता लगेगा। और आपकी ये जो चना चाट है ये भी बड़ी डिफरेंट किस्म की, आपका जो स्टाइल था और इसमें आपने जो चीज़ें ऐड की हैं, ये एडिशन बड़ी डिफरेंट की। अब ये आप चाट हो गई है रेडी, बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। और पीछे इधर वो भी पड़ी हुई थी, ये भी जी, फ्रूट अब चाट ये भी हमारी फ्रूट चाट भी रेडी हो गई है और चना चाट भी रेडी हो गई है। ये 2 आइटम्स उमर रिजवान साहब ने बनाई। अब हम इसके बाद क्या बनने जा रहा है वो, इसके बाद हम बनाएंगे मिल्क शेक बनाएंगे। और मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं उसके बाद हम रिव्यू देंगे। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने पहले सेगमेंट में इनकी जो सिग्नेचर डिश है वो इनका रोल पराठा बनाते हुए दिखाया। उसके बाद उमर रिजवान साहब ने चना चाट और फ्रूट चाट बनाते हुए दिखाए। अब इनके बड़े इसरार के बाद के सबसे ज़बरदस्त किस्म का मिल्क शेक बनाते हैं। क्या क्या डालते हैं इसमें? इसका नाम है स्पेशल कॉकटेल शेक। स्पेशल कॉकटेल शेक। क्या क्या डालता है सर? इसमें फ्रेश पाइनएप्पल डलता है, ठीक है, उसके बाद मैंगो होता है, स्ट्रॉबेरी, खजूर और आड़ू इसमें डालते हैं। आड़ू। और अब ये जो मौसम से हट की चीज़ें हैं ऑब्वियसली फ्रीज की हुई हैं, सारी आपके सामने रखी हुई हैं। स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम खजूर डालेंगे। ठीक हो गया। खजूर के बाद अब इसमें आड़ू डाल लेते हैं। आड़ू डाल देंगे। टेस्ट का तो कोई फ़र्क, टेस्ट में कोई फ़र्क आता है या फ्रीज करने से चीज़ों को? नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। जैसे ये आती है ना मतलब कि बाज़ार में, ठीक है, तो इनको लेके हम बिल्कुल स्टॉक कर देते हैं जिपर में। ठीक हो इनका ना कहीं जायका जाता है और ना इनका कहीं टेस्ट जाता है। ठीक हो गया। इनका कलर भी देखा जाए तो वैसा ही रहता है। ठीक हो गया, सही है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद शेक बनेगा। जी नाजरीन, हमने जो उमर रिजवान साहब ने कॉकटेल जी, स्पेशल कॉकटेल शेक, स्पेशल कॉकटेल शेक जो है बनाया। अब इसके ऊपर आप क्या टॉपिंग करेंगे? इसके हम ऊपर टॉपिंग करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मिक्स फ्रूट होते हैं, कॉकटेल वगैरह, ठीक है, एप्पल वगैरह सारा सही कुछ है, इसके अंदर डाला होता है। ठीक है। तो ये हम इसके ऊपर डालेंगे। फिर इसके बाद ये सारे ड्राई फ्रूट्स जी, पड़ेंगे। इसके साथ ड्राई फ्रूट डालेंगे। ठीक है, इसमें काजू बादाम आते हैं। ठीक है, काजू बादाम और इंजीर जी बिल्कुल। का एक आध पीस।
इनका स्पेशल कॉकटेल जो शेक है ये भी रेडी हो गया, चना चाट भी रेडी है, फ्रूट चाट भी अब हो गया। यहाँ पर टाइम इनके रिव्यू का इनको खाते हैं। क्रीम चाट वगैरह भी है कोई? जी बिल्कुल, क्रीम चाट भी अच्छा, है, वो इसके भी अलावा है। पापड़ी चाट भी पापड़ी है, चाट भी है, सारा कुछ, आइसक्रीम शेक भी होते हैं हमारे ठीक हो गया। अब जो जो चीज़ें रेडी होगी हमने बनाते भी दिखाई हैं इनका, अब हम खा के रिव्यू देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि क्या टेस्ट है। मेरा नाम मोहम्मद अकील है। जो हमने हमारी जो फर्स्ट ब्रांच है वो I83 में है, ये हमारी सेकंड ब्रांच है और वहाँ पे तकरीबन हमें 12 से 13 साल हो गए हैं उस ब्रांच पे। I8 में उसमें हम रोल पराठा, चिकन बोटी और उसके बाद लेमन सोडा होता है, मलाई बोटी होती है, टिक्का बोटी होती है और उसके बाद चिकन टिक्का, लेग चेस्ट। और यहाँ पे जो भी रोल पराठा भी होता है हमारे पास, और आइसक्रीम फलूदा, उसके बाद शेक्स हो गए, आइसक्रीम शेक्स हो गए, फ्राइज़। हमारे पास कस्टमर कॉल करते थे कि हमें डिलीवर करें, तो I8 से यहाँ डिलीवर करना काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि एक तो ऑर्डर जो लेके आते थे यहाँ पे वो ऑर्डर ठंडा हो जाता था। तो फिर कस्टमर कहते थे आप बैरिया में भी एक ब्रांच बनाएं। वैसे तो हमें कॉल्स आती हैं आप सदर बनाएं, आप कमर्शियल मार्केट बनाएं, तो हमने कहा स्टेप बाय स्टेप होता है। अभी हमारी दूसरी ब्रांच है तो इसलिए हमने फिर यहाँ पे जो है ना अपनी सहूलत के लिए भी और उनकी सहूलत के लिए भी ये शॉप्स ओपन की है। बेसिकली मैं ख़ुद भी इसको बहुत पसंद करता हूँ, रोल पराठे को मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो जो चीज़ बंदा खुद खाए वही दूसरों को खिलाए तो मेरे ख्याल से कि अच्छा होता है काफ़ी। बस वो कहते हैं कि आपका रोल पराठा बहुत अच्छा है, हमने काफ़ी जगहों से खाया है तो हमें भी तसल्ली मिल जाती है। हम कहते हैं कि हमने मतलब अच्छा रिव्यू दिया है तो हम और भी मतलब हमारी हौसला अफजाई होती है। यहाँ पे हमारे जो शेक्स हैं जैसे फ्रेश जूसेस हो गए, उसके बाद आइसक्रीम हो गई, आइसक्रीम फलूदा हो गया, और चाट्स होगी, क्रीम चाट है, रशियन सैलड है, और उसके बाद चना चाट, गोलगप्पे, दही बल्ले, ये हमारे जो है ना स्पेशलिटी है ये हमारी। जी नाज़रीन, हमने आज आपको मिर्ची 97 पे ये सारी आइटम्स हैं जो आपको बनाते हुए दिखाएं। ये थे 24 इंचेस का जो कि मलाई बोटी का रोल पराठा है। सबसे पहले इसको हम ट्राई करेंगे। इसको हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली ज़रा शेफ़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ वाली शेफ़ का ज़्यादा अच्छा टेस्ट है यहाँ। अब जो इनकी रेसिपी है वो तो ज़ाहिर बात है एक ही होगी। ये है इनका 24 इंचेस का मलाई बोटी रोल पराठा जो कि मैक्सिमम 3 बंदे खा सकते हैं, और अगर ज़्यादा खाने वाले हों तो 2 बंदे खा रहे हैं। ज़बरदस्त। इसके रिव्यू मैं आखिर में दूंगा। जो स्मॉल वाला था ये था गार्लिक, इसमें से इन्होंने थोड़ी सी जो चेंजेस रेसिपी की थी वो हमने आपको सारी साथ साथ दिखाई। पहले वाले ही जो मैंने मलाई बोटी खाया उसी से मैं अंदाज़ा हो गया मुझे कि वाकई में ही कोई भी रेस्टोरेंट में अगर कोई रेस्टोरेंट का जो नाम होता है ना वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है कि ये अपनी क्वालिटी, क्वांटिटी और अपने मयार को ना कभी भी गिरने नहीं देते। मैंने 2 बाइट्स ली हैं लेकिन इनका जायका इतना ज़बरदस्त कि 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, बल्कि शायद ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। अब ये I8 वाले ना देख लें, कहेंगे हमारी दफ़ा आप कहते थे सबसे अच्छा ये था और अब, लेकिन चूँकि ये एक ही ब्रांच है, लेकिन जो ज़्यादा मुझे ज़्यादा स्पाइसी लगा, मज़ेदार लगा, टेस्टी लगा वो इनका लगा। ये इनका गार्लिक है जो कि जो मलाई बोटी वाला है उससे थोड़ा सा कम स्पाइसी है, जो कि अगर ज़्यादा स्पाइस नहीं पसंद करते वो ये वाला गार्लिक का ऑर्डर करें और ये खा सकते हैं। क्योंकि अब हम लोग हैं, हम इस वाले हैं क्योंकि हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। जो लेस स्पाइसी पसंद करते हैं वो गार्लिक को ये था इनका गार्लिक। अब आते हैं, ये है चीज़ जिसके अंदर मेरे ख्याल से जो एडिशन थी वो सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ की थी,
सलीम भाई ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपने रोल पराठे बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये 10 इंचज़ का है, ये भी अगर मेरे जैसा बंदा हो तो 2 बंदे खा सकते हैं, अगर ज़्यादा खाने वाला हो तो मेरे ख्याल से ये एक इनफ है। ऑब्वियसली जब इसका नाम ही चीज़ रोल पराठा है तो इसके अंदर जो खाने की जो फील आती है वो ज़्यादातर आपको चीज़ की ही फील आ रही है। इनके तीनों के मैं आखिर में रिव्यू दूंगा, सारी चीज़ें मैं बारी बारी ज़रा ट्राई कर लूँ। अब हम आते हैं इनके चना चाट के ऊपर, जो उमर रिजवान साहब ने बड़ी अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हुए ये चीज़ बनाई है। इसकी मैं ख़ास तौर पर मैं इसके रिव्यू के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि ये बड़े ना ज़बरदस्त किस्म की मुझे ये 2 आइटम जो लगी हैं। एक तो उमर रिजवान साहब चूँकि माशाल्लाह से ख़ुद भी बड़े एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, दूसरा इनका जो बनाने का अंदाज़ था और जिस तरह यूनिक किस्म की इन्होंने चाट बनाई है, वाकई ये तारीफ़ के काबिल है। ज़बरदस्त, बड़ी सिंपल सी और एक रिफ्रेशिंग किस्म की इन्होंने फ्रूट चाट बनाई है। वेरी नाइस। जो ज़बरदस्त इसमें सबसे ज़्यादा जो टेस्ट आ रहा है वो इनकी जो वो रेसिपी थी, वो जो इन्होंने एक लिक्विड फॉर्म में वो बनाया था, उसका सारा का सारा जो फील है वो सारी इसके अंदर आ रही है। और इतनी ज़बरदस्त कि बाकी जितने भी चीज़ें हैं कि अगर इसके अंदर लेट सपोज कोई एक आध चीज़ ऐसी होती भी कि वो फ्रेश ना भी है, उसके बावजूद भी जो इसने लिक्विड फॉर्म में जो इनकी रेसिपी बनाई है उससे इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट बना हुआ है कि आप ये खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये होगी इनकी स्पेशल कॉकटेल शेक जो हमने आपको बनाते हुए दिखाया है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें ऐड थी वो सारी आपको बनाते हुए दिखाई। अब इसको 1-2 सिप लेके मैं ट्राई करूँगा और आपको रिव्यू दूँगा। अब आते हैं रिव्यू के ऊपर। देखें सर, बात यह है कि मैं हर प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ, मैं बताता हूँ कि देखें ये वो आइटम्स हैं जो कि हम नॉर्मली हर जगह खाते हैं, हर जगह हर रेस्टोरेंट होटल पे बनती हैं। लेकिन क्या वजह है कि मिर्ची 97 का ही रोल पराठा सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है? अब जैसे कि मैं बहुत सारे सेकंड लास्ट प्रोग्राम भी मैंने किया, उसके अंदर भी मैंने यही बात की कि वो भी रोल पराठा बना रहे थे, लेकिन मिर्ची 97 जैसा क्यों नहीं। अब वो हमने आपको सारा जो इसका प्रोसेस था वो अंदर आपको बनाते हुए दिखाया। दूसरी जो मेन रीज़न होती है आपकी किसी भी रेस्टोरेंट की कामयाबी की और उसके मशहूर होने की, वो ये है कि आप जो जितनी भी क्वांटिटी की चीज़ें यूज़ करें, जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो आपकी आइटम्स हैं, आप उसमें से क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो मिर्ची 97 की तरह आपकी प्रोडक्ट भी, आपकी आइटम भी सबसे ज़्यादा फेमस होंगी। अगर आप फेज़ 4 बैरिया टाउन के अंदर अच्छा रोल पराठा खाना चाहते हैं, कॉकटेल शेक पीना चाहते हैं, चना चाट और फ्रूट चाट खाना चाहते हैं, तो मिर्ची 97 जो कि जूस जॉय के नाम से भी यहाँ जाना जाता है, मेन रोड के ऊपर ही आप यहाँ पर आएँ, आप फूड पांडा पे ऑर्डर भी कर सकते हैं और आप इसको ऑनलाइन भी अपने घर ऑर्डर कर सकते हैं। इधर आके सिटिंग भी हैं, यहाँ आएँ, खाएँ और ये शेक पिएँ, एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ का टेस्ट सबसे ज़बरदस्त और अलग लगेगा। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।